हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की ब्रह्मास्त्र सीरीज देख रहे हैं। कल हमने मध्य प्रदेश की नदियों का पार्ट फर्स्ट देखा था और आज हम पार्ट सेकंड देखने वाले हैं, रिवर्स ऑफ एमपी का। हम लगातार आपको स्पेशल वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के, तो बने रहें एकलव्य क्लासेस के साथ। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम आगे देखेंगे। कल हमने मध्य प्रदेश की नदियों में नर्मदा नदी और सोन नदी के बारे में चर्चा की थी और आज हम चंबल नदी, बेतवा नदी और ताप्ती नदी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारा प्रमुख उद्देश्य मध्य प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश पुलिस हो, जेल पुलिस हो या फिर एमपीएसआई हो या फिर इनसे संबंधित कोई और भी एग्जाम्स हो, सभी की हम विस्तृत तैयारी करवाते हैं। तो चलिए वीडियो को आज हम शुरू करेंगे। आज की पहली नदी चंबल नदी के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने मध्य प्रदेश की नदियों में नर्मदा नदी और सोन नदी के बारे में चर्चा की थी। चंबल नदी की बात करें तो यह पश्चिमी मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब हम देखते हैं कि चंबल नदी कहां से निकलती है और कहां इसका समागम होता है। तो उद्गम की यदि बात करें तो यह महू के निकट जानापाव पहाड़ी, जो कि 854 मीटर ऊंची है, से निकलती है। जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है चंबल नदी और इसका समागम यमुना नदी यूपी में इटावा के निकट होता है। इटावा से 38 किलोमीटर दूर यह यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी का समागम और उद्गम आपको याद रखना है। जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है इटावा के निकट। ठीक है। इसका पौराणिक नाम अर्थात इसका पुराणों में नाम चर्मावती या चमंडवती है। ठीक, इसे पुराणों में चर्मावती के नाम से पुकारा गया है, कहा गया है। और बात आती है, कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूतम में चमंडवती नदी का उल्लेख किया है। ठीक, इस नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है और यह नदी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, बहती है। यह नदी तीन राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहती है। यह मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा बनाती है। अब हम यदि बात करें चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में तो क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहां पर, इस नदी पर मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना चंबल घाटी परियोजना, मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना जिसका नाम है चंबल घाटी परियोजना 1953-54 आरंभ की गई है। ठीक है। इसके बाद देखें तो यह मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा बनाती है। हमने पहले यहां डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं चंबल घाटी परियोजना, जो हमने ऊपर देखा 1953-54, इसके अंतर्गत 3 बड़े बांध बनाए गए हैं चंबल नदी पर। वह बांध कौन से हैं? तो गांधी सागर बांध मंदसौर नीमच में स्थित है। गांधी सागर बांध के बाद जवाहर सागर बांध जो कोटा राजस्थान में है और राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ राजस्थान में है। इसी प्रकार कल हमने नर्मदा नदी को स्टडी किया था और उस पर भी 3 बड़े बांधों को देखा था। याद रखना है कि कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है। तो चंबल नदी पर 3 बड़े बांध स्थित है, गांधी सागर बांध मंदसौर नीमच, जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान और राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ राजस्थान। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुरैना एवं भिंड जिले में चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन अर्थात गली इरोजन से बड़ी और गहरी खाइयों, जिसे हम बीहड़ बोलते हैं, का निर्माण किया है। अर्थात सीधा पूछा जा सकता है कि किस नदी के द्वारा मुरैना एवं भिंड जिलों में बीहड़ों का निर्माण हुआ है, तो वह है चंबल नदी। ठीक है। गहरी खाइयों का निर्माण करती है। यह क्या करती है? अवनालिका अपर्दन के द्वारा मिट्टी का क्षय, ठीक है, इस तरीके से करती जाती है और बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है। इसके बाद अगले पॉइंट की चर्चा करें तो यह नदी कोटा
राजस्थान में भैंसरोडगढ़ के निकट 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात बनाती है। तो हमने इससे यहां पर इतनी जानकारी निकाली है चंबल नदी के बारे में। और चंबल नदी पर मुरैना में चंबल अभ्यारण्य बनाया गया है जो मगरमच्छ और घड़ियालों हेतु प्रसिद्ध है। अब बात करें यदि चंबल नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो महू, श्योपुर, रतलाम चंबल नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारी चंबल नदी का जितना भी डेटा था हमने कंप्लीट कर लिया है। एक बार और देख लें यदि, तो उद्गम की बात करें तो जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है। समागम इसका यमुना नदी में होता है, इटावा की निकट। ठीक है, इटावा की निकट होता है। इसका पौराणिक नाम चर्मावती या चमंडवती है और कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूतम में चमंडवती नदी का उल्लेख किया है। ठीक है, सहायक नदियों का छिप्रा, कालीसिंध, पार्वती, बनास प्रमुख शहर जो इसके किनारे बसे हैं तो महू, रतलाम, श्योपुर, इतनी जानकारी यहां से निकलती है। और इस नदी पर 3 बड़े बांधों का निर्माण किया गया है। वह कौन से हैं? गांधी सागर बांध मंदसौर नीमच, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ राजस्थान और जवाहर सागर कोटा राजस्थान। और मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना चंबल घाटी परियोजना भी 1953-54 इसी नदी पर आरंभ की गई थी। तो इतना डेटा हमें चंबल नदी से मिला। इसके बाद हम देखते हैं बेतवा नदी के बारे में। ठीक है, बेतवा नदी इसका पौराणिक नाम बेत्रवती है। ठीक, और उद्गम की बात करें तो यह रायसेन के कुमरा गांव ओबेदुल्लागंज से निकलती है। ठीक है, तो बेतवा नदी कहां से निकलती है? कुमरा गांव ओबेदुल्लागंज रायसेन। और समागम भी इसका कहां होता है? यमुना नदी में होता है। तो सीधा भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी नदियां यमुना नदी में मिलती हैं, तो चंबल नदी भी मिलती है, बेतवा नदी भी यमुना नदी में मिल जाती है। और लेकिन यह हमीरपुर के निकट मिलती है। ठीक है, वह इटावा के निकट मिलती है चंबल नदी, और हमीरपुर के निकट यमुना में कौन मिलता है? बेतवा नदी मिलती है। ठीक है, इसके बाद सहायक नदियों की बात करें तो बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं बीना और धसान। यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। जिस प्रकार चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है, उसी प्रकार बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। यह नदी उत्तर से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इसके बाद इसका पौराणिक नाम क्या है? बेत्रवती है, हमने डिस्कस कर लिया है। और अगले पॉइंट की बात करें तो बाणभट्ट ने, ठीक है, बाणभट्ट ने कादंबरी में, अर्थात बाणभट्ट की रचना का नाम क्या है? कादंबरी। तो बाणभट्ट ने कादंबरी में तथा कालिदास ने मेघदूतम में इसका वर्णन किया है। इसी प्रकार महाकवि केशवदास ने अपनी रचना रसिक प्रिया में बेतवा नदी के तट और उसकी महिमा का वर्णन किया है। इसके बाद बीना नदी जो कि बेतवा नदी की सहायक नदी है, तो बीना नदी सागर जिले की पश्चिमी सीमा के पास राहतगढ़ कस्बे के निकट एक ऊंचा खड़ा जलप्रपात बनाती है जिसे कहते हैं भालकुंड जलप्रपात, या जिसका नाम भालकुंड जलप्रपात है, जो 38 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर है? बीना नदी पर, जो कि बेतवा की सहायक नदी है। कहां पर है? राहतगढ़ कस्बे के निकट है। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट पर, तो इस नदी पर ललितपुर में राजघाट परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किस नदी पर राजघाट परियोजना का निर्माण किया गया है? बेतवा नदी पर किया गया है। और कहां? ललितपुर में। ठीक है, इसके बाद एक यहां पे फेमस पॉइंट बनता है किनारे बसे शहर। तो बेतवा नदी के किनारे बसे शहर सांची, ओरछा, गुना, विदिशा, इस तरीके से याद रखना है। और इस नदी के किनारे प्राचीन चेदी राज्य बसा था। ठीक है, इस नदी के किनारे प्राचीन चेदी राज्य बसा था। बेतवा नदी की लंबाई यहां नहीं बताई है। बेतवा नदी की लंबाई है 590 किलोमीटर। ठीक है, हमने कल देखा था नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, 1312। और यहाँ चंबल नदी की लंबाई भी लिखी हुई है 965 किलोमीटर। इसी प्रकार बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर। इसके बाद अगले पॉइंट की ओर चर्चा करें तो बेतवा नदी के अन्य नामों के बारे में, तो इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा, ठीक है, कल हमने देखा था नर्मदा के बारे में, उसे मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहते हैं। और बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा और मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं पवित्रता के मामले में। ठीक है, पवित्रता के मामले में कह सकते हैं या प्रदूषण के मामले में कह सकते हैं। ठीक है, अब अन्य नदियों की बात करें या अगली नदी की बात करें तो ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी
या तापी नदी का जो नाम है वह संस्कृत के शब्द ताप से उद्धृत किया गया है, लिया गया है। ठीक है, उद्गम की बात करें कहां से निकलती है तो मुल्ताई कुंड बैतूल जिला, मुल्ताई कुंड बैतूल जिले से ताप्ती नदी निकलती है और इसका समागम खंबात की खाड़ी अरब सागर गुजरात में हो जाता है, जैसा कि नर्मदा नदी के बारे में देखा था। ठीक है, कुल लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर लंबी है ताप्ती नदी। और ठीक है, यहां पे हमने देख लिया है कि तापी या ताप्ती नाम संस्कृत की ताप शब्द से लिया गया है। ठीक है, और यह नदी नर्मदा नदी की भांति या नर्मदा नदी के समानांतर पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और जिसकी सहायक नदी है पूर्णा नदी। ठीक है, पूर्णा नदी महाराष्ट्र। अब बात करते हैं किनारे बसे शहरों की, तो ताप्ती नदी के किनारे बसे शहरों में मुल्ताई, सूरत, बुरहानपुर आदि शहर हैं। ठीक है, तो आज हमने बेतवा नदी, चंबल नदी और ताप्ती नदी के बारे में स्टडी किया है। ठीक है, बेतवा नदी के बारे में एक बार और देखें तो कहां से निकलती है, कुमरा गांव रायसेन से, समागम यमुना नदी में। इसी प्रकार चंबल का भी समागम कहां होता है, यमुना नदी में। ठीक है, लेकिन बेतवा का समागम यमुना नदी हमीरपुर के निकट। ठीक है, और बीना नदी इसकी सहायक नदी है, बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी सागर जिले की पश्चिमी सीमा के पास राहतगढ़ कस्बे के निकट एक ऊंचा खड़ा जलप्रपात भालकुंड जलप्रपात बनाती है, 38 मीटर ऊंचा। जिस प्रकार चंबल नदी भी हमने कल रीड किया, अभी रीड किया है, तो 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात बनाती है। ठीक है, कहां पर बनाती है चंबल नदी, कोटा राजस्थान में बनाती है। इसके बाद यहां देखा चंबल नदी का कंप्लीट करने के बाद बेतवा नदी देखा और ताप्ती नदी को भी हमने यहां देखा। यदि आपको आज का यह सेशन, आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा काम आपको पूरी जानकारी देना है, जितनी भी डिटेल्स यहां से निकाल सकती है, जितने भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं एग्जाम में, उनकी पूरी तैयारी करवाना है। बने रहे क्लब क्लासेस के साथ, स्टडी करते रहें। जो भी क्वेरीज हो आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।